सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं मैन डाउन के बारे में। ये कहानी है गैब्रियल ड्रमर की, जो यूएस मरीन में है। लेकिन वो जैसे ही अफगानिस्तान से युद्ध के बाद वापस आता है, उसका घर भी उसे बैटलफील्ड की तरह नजर आने लगता है। उसे यहाँ पर हर तरफ दुश्मन नजर आते हैं, जिनसे वो दिन रात लड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम गैब्रियल को देखते हैं। गैब्रियल बहुत परेशान है और एक उजड़े हुए मकान के सामने खड़ा है। फिर वो थोड़ी देर रुकता है और हिम्मत जुटा के अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद अंदर उसे अपना बेटा नजर आता है, जिसे वो उठाता है और लेकर के घर से बाहर आने लगता है। इसी बीच दुश्मन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब गैब्रियल भी उन पे पलटवार करता है और उन पे गोली चलाता हुआ बाहर भागता है अपने बच्चे के साथ। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है, वो देखता है कि हेलीकॉप्टर से भी उस पर नजर रखा गया है और वो सारे लोग भी इस पे गोलियां चला रहे हैं। तब गैब्रियल ऐसे ही भागने लगता है और अब कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फिर हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है और हम गैब्रियल को देखते हैं, जो अपनी काउंसलिंग के लिए आया हुआ है और उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं कैप्टन पीटन। फिर हमें पता लगता है कि पीटन यहाँ पर थेरेपी दे रहा है गैब्रियल को। लेकिन सेशन शुरू होता उससे पहले गैब्रियल की नजर पड़ती है यहाँ पर एक तस्वीर पे, जिसमें पीटन के साथ उसका पोता है। तब गैब्रियल उसके पोते के बारे में पूछता है, लेकिन पीटन कहता है कि ये थेरेपी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है, तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करो। और इतना कहते ही वो गैब्रियल से सवाल पूछना शुरू करते हैं। और पहला सवाल होता है कि गैब्रियल अपने परिवार के बारे में बताए और अपने बेस्ट फ्रेंड डेविन के बारे में भी। तब गैब्रियल सबसे पहले डेविन के बारे में बताता है कि डेविन उसके लिए कितना खास है। जितनी भी लड़ाइयाँ गैब्रियल ने लड़ी हैं, डेविन हमेशा ही उसके साथ था। तभी हमें इनके ट्रेनिंग का दृश्य देखने को मिलता है, जब सारे के सारे मरीन सिपाहियों को लाइन में खड़ा किया गया है और इन्हें हाथ में एक एक पेपर दिया गया है, जिस पेपर को इन लोगों ने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। तभी यहाँ पर आते हैं सार्जेंट मिलर और इन सब पे चिल्लाने लगते हैं कि इन्हें अपनी ताकत दिखानी है और पूरा ध्यान इस पेपर पे रखना है। फिर धीरे धीरे वो आते हैं गैब्रियल के पास और उसके हाथों पे जोर जोर से मारते हैं कई बार और कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। फिर भी गैब्रियल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और ऐसे ही अपने हाथों को सीधा रखता है। तब इन सबकी ट्रेनिंग फिर से शुरू हो जाती है। इन्हें बड़ी ही कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग ज्यादातर लोगों की हालत खराब कर देती है। लेकिन गैब्रियल और उसका साथी डेवी ये दोनों बहुत अच्छा करते हैं। तब सार्जेंट मिलर इन पे नहीं चिल्लाता, बल्कि मिलर बाकी सिपाहियों पे चिल्लाने लगता है। तभी इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तब गैब्रियल और डेविन बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों बातें करते हैं कि कैसे ये लोग मरीन में आए, इन्हें कभी भी यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये दोनों मजाक करते हैं और ऐसे ही हंसते रहते हैं। फिर थोड़े समय के बाद गैब्रियल अपने घर वापस आ जाता है। तब हम उसकी पत्नी नैटली को देखते हैं, जो गैब्रियल के बाल काट रही होती है और बाल काटते हुए कहती है कि आज तुम्हें ही जोनाथन को लेकर के स्कूल जाना है। जोनाथन इनके बेटे का नाम है। उसे कुछ लड़के स्कूल में चिढ़ा रहे हैं, इसीलिए नैटली चाहती है कि गैब्रियल जाकर के उसके हेडमास्टर से बात करे। फिर गैब्रियल भी ऐसा ही करता है और जोनाथन को लेकर के निकल जाता है। लेकिन जब रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं, तब बातों ही बातों में गैब्रियल मिलिट्री वाले टर्म्स का इस्तेमाल करता है अपने बेटे के साथ। तब जोनाथन इन शब्दों को नहीं समझ पाता है और गैब्रियल से कहता है कि मैन डाउन का मतलब क्या होता है। तब गैब्रियल उसे पूरी बात समझाता है कि आखिर मतलब क्या है मैन डाउन का। तब तक ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं और जोनाथन दिखाता है कि आखिर वो कौन बच्चे हैं जो इसे बुली करते हैं। फिर गैब्रियल पूछता है कि आखिर वो लोग तुम्हें बुली क्यों करते हैं। तब जोनाथन पूरी कहानी बताता है कि जब भी नैटली उसे छोड़ने आती है, तब वो अपनी माँ को आई लव यू कहता है और एक दिन इन बच्चों ने आई लव यू सुन लिया। तब से उन्हें लगता है कि मैं मामाज बॉय हूँ और यही शब्द कह कह के वो बार बार मुझे चिढ़ाते हैं। तब गैब्रियल समझाता है कि आज से तुम आई लव यू मत कहना, आई लव यू का मतलब तुम्हारे लिए होगा मैन डाउन, तो उसकी जगह पे मैन डाउन कहना। और किसी को भी ये बात कभी भी समझ में नहीं आएगी, तब तुम्हें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। और जोनाथन भी इस बात को मान जाता है। तभी कहानी आती है वर्तमान समय में और हम देखते हैं कि पूरा शहर लगभग खत्म हो चुका है और पहले की तरह कोई भी मकान नहीं है और ना ही यहाँ पर हर जगह इंसान है। सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी हम गैब्रियल को जमीन पे सोया हुआ देखते हैं। इसी बीच गैब्रियल की आंख खुलती है। उसे डेविन का संदेश मिलता है कि डेविन ने एक आदमी को पकड़ा है और वो चाहता है कि गैब्रियल जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाए। तब गैब्रियल भी पहुंचता है डेविन के पास और ये दोनों जाते हैं उस अनजान आदमी के पास और उसे पकड़ लेते हैं। तब वो आदमी बताता है कि उसका नाम है चार्ल्स। फिर गैब्रियल एक एक करके सवाल पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर इस शहर के साथ हुआ क्या है और यहाँ के सारे लोग गायब कैसे हो गए, सारे लोग खत्म हो चुके हैं, तब तुम अभी तक कैसे जिंदा हो। तब चार्ल्स कहता है कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन गैब्रियल एक के बाद एक सवाल ऐसे ही पूछते जाता है चार्ल्स से। तब चार्ल्स कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो इन सवालों का क्या जवाब दे। लेकिन गैब्रियल ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। तब वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम गैब्रियल को देखते हैं प्रैक्टिस करते हुए। आज बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। आज 1-to-1 फाइट है और गैब्रियल को अपनी पूरी जान लगानी है। लेकिन इस फाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए मिलर गैब्रियल की आंखों में कुछ डाल देता है ताकि वो अपनी आंखें ना खोल सके और वो आंखें बंद करके अपनी पूरी ताकत लगाए। फिर गैब्रियल भी ऐसा ही करता है। वो बहुत देर तक पंचेस मारता है और किक्स भी। फिर जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है, डेविन उसकी आंखों में पानी डालता है ताकि गैब्रियल
को ठंडक महसूस हो। तब ये लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो चीज थोड़े समय पहले इन्हें परेशान कर रही थी, अब इन लोगों को उस बात पे हंसी आ रही है। तभी यहाँ पर सारे मरीन्स के परिवार को बुलाया जाता है और सारे के सारे सिपाही अपने अपने फैमिली के साथ होते हैं। गैब्रियल के साथ नेटली होती है। तभी मिलर यहाँ पर एक छोटी सी भाषण देता है और इन्हें बताता है कि इस लम्हे को एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे सफर में तुम लोगों के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए लम्हा बहुत ही खास है। तब सारे लोग इस बात को समझ जाते हैं। इसी बीच हम गैब्रियल को देखते हैं थेरेपी लेते हुए पीटन से। तब पीटन पूछता है कि तुम्हारे ताल्लुकात कैसे हैं डेविन के साथ। फिर गैब्रियल बताता है कि डेविन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तब पीटन उसे कहता है कि मुझे याद करके बताओ कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था, जब तुम वहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे तब क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब गैब्रियल याद करता है कि उसके साथ डेविन वहाँ पर था और डेविन ने हर जगह उसकी मदद की। इन्होंने साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तभी कहानी फिर से वर्तमान समय में आ जाती है और हम गैब्रियल को देखते हैं जो चार्ल्स पर चिल्ला रहा है। गैब्रियल कैसे भी अपने परिवार को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो चार्ल्स को अपने परिवार की तस्वीर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को कहीं देखा है। तब चार्ल्स कहता है कि नहीं, मैंने इन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। तब गैब्रियल और भी गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और चार्ल्स को कहता है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तब मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। फिर चार्ल्स और भी ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि यह आदमी पागल है। इसी बीच कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि जब गैब्रियल घर वापस आ गया था तब 1 महीने के बाद ही उसका बुलावा आ गया अफगानिस्तान से और गैब्रियल ने मना भी नहीं किया। तब ये बात नेटली को बुरी लग गई। नेटली बार बार समझा रही थी गैब्रियल को कि वो युद्ध पर वापस ना जाए, लेकिन गैब्रियल नहीं माना और वो जाने लगा। लेकिन वो जैसे ही बाहर आया उसने जोनाथन को बाहर बैठा हुआ देखा, जो अपने पिता के जाने से बहुत निराश है। तब गैब्रियल अपने बच्चे से बात करने लगता है और एक तस्वीर देता है जिस तस्वीर में जो और नेटली एक साथ है। तब जोनाथन गैब्रियल को कहता है कि मैं आपको रोज खत लिखूंगा। फिर जोनाथन मुस्कुराता है। तभी यहाँ पर डेविन आ जाता है गाड़ी लेकर के, ताकि वो गैब्रियल को लेकर के जा सके। फिर वो गैब्रियल को छोड़ने चला जाता है। तभी कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और चार्ल्स इन्हें लेकर के जा रहा है एक शेल्टर के पास जहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं। लेकिन जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तभी चार्ल्स के मुंह से जोनाथन का नाम निकलता है। तब गैब्रियल चौंक जाता है और चार्ल्स को कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे का नाम कैसे पता, क्या तुम उसे जानते हो। तब चार्ल्स झूठ बोलने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर थोड़ी देर तक गैब्रियल शांत रहता है और उसे लगता है कि उसके कान बज रहे हैं। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमें 1 महीने बाद का दृश्य देखने को मिलता है। जब गैब्रियल यूएस से आ गया था अफगानिस्तान तब उसने डेविन को कॉल किया और वहाँ के हालात पूछने लगा। डेविन अभी भी शहर में ही है। फिर गैब्रियल डेविन को कहता है कि जा करके एक बार मेरे परिवार से मिल लो और देख लो कि कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तब डेविन कहता है कि वो जरूर जाएगा, लेकिन जल्दी ही डेविन भी वापस आने वाला है। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में वो जरूर अफगानिस्तान वापस आ जाएगा। तब इस खबर को सुनने के बाद बहुत खुश होता है गैब्रियल। तभी हम उसके थेरेपी सेशन को देखते हैं जब पीटर एक के बाद एक सवाल पूछते जाता है गैब्रियल से। तब गैब्रियल कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कामदेश में लड़ाई के दौरान क्या हुआ तब मैं आपको वो सारी बातें बताता हूँ। फिर वो कहानी सुनाना शुरू करता है कि जब ये लोग कामदेश में थे तब सारे लोग आराम फरमा रहे थे। ये रास्ते में थे, सबके पास उनकी बंदूकें थी, लेकिन कोई भी चौकन्ना नहीं था। वहाँ पर सिर्फ गैब्रियल ही चौकन्ना था। उसकी नजर चारों तरफ थी। तब थोड़ी देर के बाद उसने खिड़की पे एक आदमी को देखा जो कुछ बड़बड़ा रहा था। तब गैब्रियल को उस पर शक हो गया, लेकिन वो अपने साथियों को कुछ बताता उससे पहले उनके पास एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उस चीज को देखने के बाद ये लोग डर गए। तब तक चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और गैब्रियल की आंखों के सामने ही एक एक करके उसके सारे साथी मारे जाने लगे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे, क्योंकि इतने बड़े हमले के लिए ये लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर भी इन लोगों ने अपने आप को संभाला और ये दुश्मनों पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। गैब्रियल हर जगह गोलियां चला रहा था ताकि वो अपने साथियों को बचा सके, लेकिन ये कहानी सुनाते सुनाते गैब्रियल रुक जाता है क्योंकि वो भावुक हो चुका है। फिर वो कहता है कि वहाँ का मंजर बहुत ही भयानक था। थोड़े समय के बाद हम लोग घर के अंदर चले गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें थी। तब मेरे हाथ कांपने लगे। वो मंजर मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर है। वो मेरे लिए एक ट्रॉमा है। तब इन बातों को सुनने के बाद पीटन समझ जाता है कि आखिर गैब्रियल किस दौर से गुजर रहा है। तब वो उसे कुछ दवाइयां देता है ताकि गैब्रियल शांत रहे। इसी बीच कहानी आ जाती है वर्तमान समय में और हम गैब्रियल को देखते हैं जो चार्ल्स से सवाल जवाब कर रहा होता है। वो चार्ल्स से दोबारा पूछता है कि बताओ मेरा बेटा कहाँ पे है। तब चार्ल्स कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। इसी बीच यहाँ पर आ जाता है डेविन और वो गैब्रियल को कहता है कि वहाँ पर एक एनवेलप पड़ा है जिसपे जोनाथन का नाम लिखा है। तब गैब्रियल चला जाता है एनवेलप को देखने के लिए, लेकिन वो एनवेलप को देखता उससे पहले डेविन गोली मार देता है चार्ल्स को और गैब्रियल को कहता है कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मुझे इसे मारना पड़ा। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हमें उसी युद्ध का भयानक मंजर देखने को मिलता है। जब गैब्रियल बिल्डिंग के अंदर जा रहा था तब उसके साथ डेविन भी था। धीरे धीरे ये लोग अंदर गए और एक कमरे के अंदर दाखिल हो गए जिसमें सिर्फ अफगानी महिलाएं थी। ये सारी महिलाएं इनके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये लोग इनकी जान बख्श दे। तब ये लोग भी डर गए क्योंकि इन्हें नहीं पता कि किस महिला के पास कौन सा
हथियार है। तब इन लोगों ने अपने हथियारों को सामने ही रखा और सारी महिलाओं को पीछे जाने के लिए कहने लगे। तब डेविन यहाँ पे रह गया और गैब्रियल चला गया दूसरे कमरे में, और वहाँ जाने के बाद उन्हें लगा कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है। हर एक लाश के पास वो लोग जा करके चेक करने लगे। इसी बीच गैब्रियल की नजर पड़ी एक कंबल पे और उसने देखा कि कंबल में कुछ हलचल हो रही है। तब उसने अपने सारे साथियों को आगाह कर दिया, लेकिन सब लोग संभलते उससे पहले कंबल के अंदर से गोलियां चलने लगी और एक एक करके यहाँ पर गैब्रियल के बहुत सारे साथियों को गोली लग गई। डेविन को भी आकर के बहुत सारी गोलियां लग गई। तब वो जमीन पे नीचे गिर गया और इस चीज को देखते ही गैब्रियल आग बबूला हो गया। तब वो अंधाधुंध चारों तरफ गोलियां चलाने लगा। जितने भी कंबल यहाँ पे थे वो सब पे गोलियां चला रहा था और अंत में जब उसने कंबल हटा के देखा तब उसे पता लगा कि उसने एक मासूम माँ और उसके बच्चे को मार दिया है। और ये मंजर बहुत ही भयानक था। इस मंजर ने कहीं ना कहीं गैब्रियल को तोड़ करके रख दिया और गैब्रियल जब ये सारी बातें पीटन को बता रहा होता है तब वो फूट फूट के रोता है और कहता है कि मैं चाह करके भी उस लम्हे को वापस नहीं ला सकता। मैंने मासूम सिविलियंस को मारा है और ये चीज मुझे ताउम्र खाती रहेगी। तभी हम डेविन को देखते हैं जो खून की उल्टियां कर रहा होता है और इस चीज को देखने के बाद गैब्रियल बहुत परेशान हो जाता है। तभी गैब्रियल की नजर पड़ती है डेविन के हेलमेट पे जिसपे उसने नेटली की स्काइप आईडी लिख रखी है। तब इस चीज को देखने के बाद गैब्रियल को संदेह होने लगता है कि आखिर उसने नेटली की स्काइप आईडी क्यों लिखी है। तब गैब्रियल वापस जाता है डेविन के कमरे में। वो उसके स्काइप से लॉगिन करता है। तभी उसके सामने आ जाती है नेटली के चैट्स। तब उसे एहसास होता है कि डेविन और नेटली का अफेयर चल रहा था। जब गैब्रियल घर पे नहीं होता था तब डेविन और नेटली मिला करते थे और इंटीमेट होते थे। और इन चीजों को देखने के बाद अब गैब्रियल कॉल करता है नेटली को, वो भी डेविन की आईडी से। तब नेटली एक बार फोन काटती है, लेकिन जब गैब्रियल दोबारा कॉल करता है तब वो कॉल को रिसीव कर लेती है। फिर वो अपने सामने गैब्रियल को पाती है। तब वो समझ जाती है कि गैब्रियल को सारी बातें पता लग गई हैं कि उसका नाजायज संबंध था डेविन के साथ। तब वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल कुछ नहीं समझता। और ये सारी बातें जब वो थेरेपी में बोल रहा होता है तब गैब्रियल अपना आपा खो देता है और वो चीजें उठा उठा करके पटकने लगता है। तब पीटर उसे शांत करवाता है और कहता है कि तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम सिर्फ वही करो, आराम से आकर के बैठ जाओ। तब गैब्रियल कहता है कि आप समझ भी नहीं सकते मेरे ऊपर क्या गुजरी थी और अभी किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ। फिर पीटर उसे समझाता है और कहता है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा है? तब गैब्रियल कहता है कि हाँ। तभी घड़ी में 7 बज जाते हैं। तब पीटर बताता है कि तुम्हारी आज की थेरेपी खत्म होती है, तुम्हें सीरियस मेडिकेशन की जरूरत है, हम तुम्हारा जल्दी ही इलाज करवाएंगे। तब गैब्रियल कहता है कि मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे ठीक करने की कोशिश ना करें। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद पीटर कहता है कि तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, अगर तुम्हें कोई भी सहायता नहीं लेनी तो ठीक है, तुम अभी के अभी घर वापस जा सकते हो। फिर इतना कहने के बाद ये दोनों हाथ मिलाते हैं और गैब्रियल यहाँ से निकल जाता है, अपने शहर वापस आता है और यहाँ के पुल को देखने लगता है। वो बहुत देर तक पुल को ही निहारता है। तभी डेविन उसके पीछे आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर खुदकुशी करना चाहते हो। तब गैब्रियल कहता है कि हाँ। फिर डेविन उसे समझाने लगता है। फिर गैब्रियल अपने घर जाता है। तब हम देखते हैं नेटली और जोनाथन को, जो गैब्रियल को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तब यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता लगती है कि आखिर अब तक गैब्रियल के साथ क्या हो रहा था। जब गैब्रियल कामदेश में लड़ाई कर रहा था और जैसे ही वहाँ पर डेविन को गोलियां लगी, डेविन की वहीं पर मौत हो गई। तभी गैब्रियल को अफेयर के बारे में भी पता लगा। तब से उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। तब जब वो वापस आया तब से उसे हर जगह डेविन नजर आता था, लेकिन सिर्फ गैब्रियल ही डेविन को देख सकता था क्योंकि वो उसके दिमाग की ही उपज थी। जब गैब्रियल घर वापस आया तब नेटली बार बार उसके पास जाने की कोशिश करती थी ताकि वो गैब्रियल को वापस ला सके। और पुराना गैब्रियल चला है, लेकिन गैब्रियल सबसे दूर होने लगा। नेटली के लाख कोशिश के बाद भी गैब्रियल ठीक नहीं हुआ और उसके दिमाग की उलझनें दिन प्रतिदिन ऐसी ही बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया जब गैब्रियल को महसूस होने लगा कि पूरा का पूरा शहर खत्म हो चुका है, यहाँ के सारे इंसान गायब हो चुके हैं, सारी की सारी इमारतें टूट चुकी हैं, लेकिन ये सब कुछ बस उसके दिमाग की उपज थी। वो जा करके सड़कों पे रहने लगा क्योंकि उसे लगता था कि ये पूरा का पूरा शहर खत्म हो चुका है। इसी बीच जब भी वो नेटली से मिलता था तब उसे धमकी देने लगा, वो घर की चीजें तोड़ने लगा। और एक वक्त ऐसा आया जब नेटली डरने लगी गैब्रियल से और एक दिन गैब्रियल ने गमला फेंका उसके ऊपर। तब से नेटली डर गई और उसने पुलिस को ये सारी बातें रिपोर्ट की। तभी एक दिन नेटली को एहसास हुआ कि गैब्रियल के पास एक बंदूक है और वो उस बंदूक को लेकर के जा रहा है जोनाथन की स्कूल। तब नेटली ने पुलिस वालों को कॉल कर दिया और पुलिस वाले जोनाथन को लेकर के जाने लगे, लेकिन गैब्रियल का अलग ही नजरिया था। यहाँ पे उसे लग रहा था कि पूरा शहर खत्म हो चुका है और कुछ लोग जोनाथन को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तब से जोनाथन गायब हो गया और गैब्रियल हर जगह जोनाथन को ढूंढने लगा। और इसी बीच उसकी मुलाकात हुई चार्ल्स से और चार्ल्स जब बैठा हुआ था तब उसे डेविन ने नहीं बल्कि गैब्रियल ने ही मारा था और गैब्रियल के हाथ से ही वो एनवेलप नीचे गिरा था। तब गैब्रियल को पता लग गया कि जोनाथन कहाँ पे है। जोनाथन
नैटली के घर पे ही था, लेकिन गैब्रियल को लग रहा था कि किडनैपर से उसे किडनैप कर रखा है। फिर वो अपने घर पे गया और बंदूक लेकर के अंदर जाने लगा। ये वही दृश्य होता है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। गैब्रियल जैसे ही अंदर आया, सबसे पहले उसने अपने कुत्ते को मारा। तभी इस चीज को नैटली ने देख लिया और वो समझ गई कि गैब्रियल अंदर आ गया है। तब उसने पुलिस वालों को बुला लिया, लेकिन अब तक गैब्रियल घुस चुका था जोनाथन के कमरे में। उसे लग रहा था कि यहाँ पर लोगों ने उसे बांध रखा है। फिर वो जोनाथन को लेता है और लेकर के नीचे भागने लगता है। तभी नैटली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल को लगता है कि ये दुश्मन है। तब वो नैटली पे गोली चला देता है, लेकिन लकीली नैटली बच जाती है। तब तक गैब्रियल जोनाथन को लेकर के बाहर चला जाता है, लेकिन वो जैसे ही हेलीकॉप्टर की रोशनी देखता है, वो दोबारा घर में वापस आता है और टेबल के नीचे ये दोनों छुप जाते हैं। लेकिन अब जोनाथन बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका है। तब गैब्रियल उसे शांत करवाता है और कहता है कि तुम डरने के लिए नहीं बने हो, तुम मेरे बेटे हो। और इतना कहते ही वो फिर से वही तस्वीर देता है जोनाथन को। तभी वो दीवार पर लगी तस्वीरों को देखता है जो उसके परिवार की तस्वीरें हैं, लेकिन गैब्रियल को लगता है कि युद्ध में मरे हुए सिपाहियों की तस्वीरें हैं। तभी एक पुलिस वाला आकर के बंदूक तान देता है गैब्रियल के सर पे, लेकिन गैब्रियल उस पुलिस वाले को मार देता है। इसी बीच यहाँ पर नैटली भी आ जाती है और वो धीरे धीरे गैब्रियल के पास आती है, लेकिन गैब्रियल को नैटली नहीं दिखती। उसे वही औरत दिखती है जिसे उसने अफगानिस्तान में मारा था। फिर वो नैटली पे बंदूक तानता है और बार बार उससे पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ पे है। तब नैटली बार बार कहती है कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। फिर बहुत बार इन शब्दों को सुनने के बाद अब गैब्रियल वापस आता है और उसे नैटली दिखने लगती है। फिर वो नैटली से माफी मांगता है और वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। तभी पुलिस वाले गोली चला देते हैं गैब्रियल पे और एक गोली आकर के लगती है उसके पेट में और गैब्रियल अपने आप को संभालता उससे पहले उसे दूसरी गोली लग जाती है। तब गैब्रियल अपने बैग से सारे लेटर्स को निकालता है जो उसने अपने बच्चे के लिए लिखा है और वो सारे के सारे लेटर्स दे देता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और गैब्रियल को घसीटने लगते हैं, लेकिन वो गैब्रियल को लेकर के जाते उससे पहले जोनाथन अपने पिता को गले लगा लेता है। तब अपने बच्चे को देखने के बाद गैब्रियल रोता है और जोनाथन भी रोता है। फिर ये दोनों अपने पुराने समय को याद करते हैं और पुलिस वाले गैब्रियल को लेकर चले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।